कुछ लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि मोटे होने के नुकसान ही नुकसान है या कोई फ़ायदे भी हैं। तो मैं कहता हूँ मोटे होने का कोई नुकसान तो है ही नहीं, मोटे होने के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्योंकि मोटे आदमी को कभी भी कोई किडनैप नहीं कर सकता। एक औरत ने अपने पति से कहा कि सुना है कि आजकल बच्चों को उठाने वाला एक गैंग हमारे इलाके में आया हुआ है, तुम जल्दी शाम को वापस आ जाया करो अपने ऑफिस से, मुझे तो बच्चों का डर लगा रहता है। उसने कहा तू चिंता मत कर, तेरा बेटा इतना मोटा है कि उसको उठाने के लिए उनको एक क्रेन लानी पड़ेगी, बिना क्रेन के कोई तेरे बेटे का किडनैप नहीं कर सकता। मोटे आदमियों की बात चल रही है तो उस दिन एक चोर गलती से एक मोटे आदमी के घर चोरी करने के लिए चला गया। अब जैसे ही उसने कुछ सामान उठाने की कोशिश की तो घर वाले जाके आदमी ने चोर को पकड़ लिया और अपनी पत्नी को कहने लगा कि तुम इसे पकड़ो, मैं पुलिस को बुला के लाता हूँ। औरत ने उसको नीचे लिटाया और उसके ऊपर खुद बैठ गई। औरत कम से कम 200-250 किलो की थी। तो थोड़ी देर बाद औरत ने अपने पति को देखा, वो अभी वहीं घूम रहा था। उसने कहा क्या बात, अभी तक थाने गए नहीं पुलिस को बुलाने? उसने कहा मेरी चप्पल नहीं मिल रही। नीचे से चोर ने रोते हुए कहा साहब जी चप्पल मेरी ले जाओ, लेकिन जल्दी पुलिस वालों को बुला के लाओ, मेरी तो जान निकले जा रही है। एक दिन एक बहुत ही मोटा आदमी सड़क के ऊपर जो ढाबे होते हैं वहाँ ढाबे पे बैठकर खाना खा रहा था। उसने 15-20 रोटी खाई, 5-6 चिकन, दाल, रायता और ना जाने पता नहीं क्या क्या कितना सामान वो खा गया। उसके बगल में एक सर्कस के मैनेजर बैठे थे। उन्होंने जब उसे इतना सामान खाते हुए देखा तो उनके मन में आया कि अगर इसको अपनी सर्कस में यही आइटम करने के लिए कहें तो पब्लिक को बहुत मज़ा आएगा, पब्लिक बहुत एंजॉय करेगी। तो उन्होंने उस मोटे सज्जन से जाके पूछा कि क्या आप सर्कस में काम करोगे? उसने कहा जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैनेजर साहब ने कहा कि कुछ नहीं, जो कुछ यहाँ किया है यही करना है, बस इसी तरह वहाँ बैठ के भी खाना खाना है, मैं आपको हर शो का 1000 रुपया दूंगा। मोटा आदमी झट से तैयार हो गया, अभी खाना भी मिल रहा है और 1000 रुपया भी मिल रहा है। तो उसने जाके बड़ी खुशी खुशी वैसे ही शो कर दिया। वहाँ भी उसने 15-20 रोटी और चिकन, नान, ढेर सारा सामान खा लिया। शो बहुत अच्छा रहा, पब्लिक को बड़ा मज़ा आया। मैनेजर साहब ने कहा ये तो बहुत अच्छी आइटम बन गई, अगले शो में भी इसका एक आइटम करवा देते हैं। तो अगले शो के लिए भी उन्होंने उसको तैयार कर लिया। जब रात को वो घर जाने लगा तो मैनेजर साहब ने कहा कि अब लास्ट नाइट शो है, अगर थोड़ी देर रुक जाओ तो एक शो ये भी करते जाओ। उसने कहा मैनेजर साहब आप क्या पागल हो गए हो? मेरी बीवी खाना बना के इंतज़ार कर रही होगी, मैंने घर जाके खाना भी खाना है, या मैं बस यहाँ शो ही करता रहूँगा? अभी डॉक्टर साहब की बात चल रही थी तो एक मोटी औरत उसी डॉक्टर के पास आई। वो भी कुछ दिन पहले उनसे वज़न कम करने के लिए दवाई लेके गई थी। डॉक्टर साहब ने उसे देखा और बड़े हैरान हुए, कहते कमाल हो गया मैडम, आपने तो 1 हफ्ते में ही 5 किलो वज़न कम कर लिया। उस औरत ने कहा डॉक्टर साहब मेरा कोई वज़न कम नहीं हुआ, आज मैं सिर्फ बिना मेकअप के आपके पास आ गई हूँ। मोटे आदमियों की बहुत बात हो गई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप ये बताइए कि बहादुर कौन होता है? जब कभी भी कोई हिंदू या सरदार कहीं बैठते हैं तो सब अपनी अपनी शेखियाँ बगाड़ते हैं। हिंदू लोग कहते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, सरदार लोग कहते हैं हम बहुत बहादुर हैं। तो आपने क्या कभी सोचा है कि इन दोनों में से कौन सबसे अधिक बहादुर होता है? लगता है आपने कभी गौर नहीं किया। मैंने इस पर अच्छी तरह गौर किया है। मुझे तो ये पता लगा है कि सरदार लोग 4 फेरे लेने के बाद गुलाम हो जाते हैं और हिंदू 7 फेरे लेने के बाद गुलाम हो जाते हैं। अब आप देख लो कि किसको बहादुर कहोगे। दूर न जाया करो दिल तड़प जाता है, दूर न जाया करो दिल तड़प जाता है, तुम्हारे ही ख्यालों में दिन गुजर जाता है। आज पूछा है दिल ने एक सवाल, क्या दूर रहकर भी कभी जॉली अंकल याद आता है? आज के लिए बस इतना ही। जल्दी फिर मुलाकात होगी नए नए जोक्स के साथ इसी प्रोग्राम में।